स्कूल बंक, ये वर्ड सुनकर किसी को अपने दोस्त याद आता है तो किसी को अपने टीचर्स। और मुझे पूरा यकीन है आप सभी ने अपने लाइफ में एक बार तो स्कूल बंक किया ही होगा। कुछ लोगों ने फन के लिए, कुछ लोगों ने टेस्ट से बचने के लिए और कुछ लोगों ने बस ऐसे ही। और मैंने भी किया था, बट मेरे साथ जो उस दिन हुआ था ना, उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। तो चलिए जानते हैं मेरे साथ उस दिन क्या हुआ था। तो ये बात है मेरे 10th क्लास की। अब 10th क्लास में ज्यादातर बच्चे घर वालों के, स्कूल वालों के या फिर सोसाइटी के प्रेशर में होते हैं, और कुछ मेरे जैसे। हेलो पिंकू, वो आज कौन सा एग्जाम है यार? अब 10th क्लास में मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मेरा स्कूल जाने का मन ही नहीं करता था, पर घर वालों की प्रेशर की वजह से मुझे स्कूल जाना पड़ता था। मैं रोज सोचता था कि बस किसी वजह से छुट्टी मिल जाए तो एक दिन मैं स्कूल के लिए तैयार होकर निकल जाता हूँ। उस वक्त सब कुछ नॉर्मल था, क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे, सब पीरियड अच्छे से जा रहे थे। पर तभी क्लास में एंट्री होती है इंग्लिश वाले मैम की। वो हमसे कहती है, कल तुम्हारी इंग्लिश के एक टेस्ट है और जो उसमें फेल होगा उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी, तो इसीलिए सब लोग कल के टेस्ट के लिए प्रिपेयर होकर आना। और ये सुनकर मेरी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उस वक्त इंग्लिश का और मेरा थोड़ा खैर, तो वो सुनकर मैं और मेरे एक दोस्त, हम दोनों एकदम परेशान हो चुके थे, क्योंकि वो मैम आए दिन एक नया टेस्ट लेकर आती थी और जो उसमें फेल होता था उसे बहुत बड़ी सजा देती थी। फिर स्कूल खत्म होती है और घर जाने के बाद भी मेरे दिमाग में बस टेस्ट के ही सवाल आ रहे थे। फिर मैं मेरे दोस्त को फोन करता हूँ और उससे काफी देर बात करने के बाद हम दोनों कल के टेस्ट से बचने के लिए स्कूल बंक करने का डिसीजन लेते हैं। और हम कल ही सारी प्लानिंग कर लेते हैं कि कैसे स्कूल बंक करना है, कहाँ पर जाना है, क्या क्या करना है और कैसे छुपना है। ये सब तय करने के बाद फिर अगले दिन कुछ पैसे लेकर बैग पीठ पर टांग कर और चेहरे पर वो एक्सप्रेशन जैसे पढ़ाई करने जा रहा हो। लेकिन मैं अंदर से जानता था कि आज तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होगी, आज तो बस मौज ही मौज है। पर उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी, मुझे स्कूल ले जाने के लिए स्कूल बस आती थी। मैं उस दिन बस स्टॉप पर जाता हूँ, तब मैं बस का वेट करता हूँ, और जब बस आती है तब मैं वहीं पर छुप जाता हूँ, और जब बस जाती है तब मैं बाहर आता हूँ। अब तुम कहोगे मैं मेरे घर वालों से स्कूल बस मिस होने का रीजन देकर भी बंक मार सकता था, पर नहीं, मेरी मम्मी मुझे कुछ भी कर कर स्कूल भेजती, फिर चाहे मुझे स्कूल लिफ्ट से जाना पड़े या फिर ऑटो से। खैर, तो मैं और मेरा दोस्त हम दोनों स्कूल जाने की जगह सीधे मॉल की तरफ जाते हैं। शुरुआत में तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमें सबसे बड़ी आजादी मिल गई हो, ना कोई टीचर, ना कोई टेंशन और ना ही कोई टेस्ट, बस मैं, मेरा दोस्त और हमारी बेवकूफिया। पहले तो हम मॉल गए, फन किया और गेमिंग जोन चले गए, वहाँ पर काफी ज्यादा गेम्स खेले। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी और फिर बिना वजह इधर उधर घूमते रहे। पर हमें एक डर भी था, क्योंकि हम उस टाइम स्कूल ड्रेस में थे। उसके बाद मेरा दोस्त कहता है, अब मॉल बहुत घूम लिया, अब मेरे दिमाग में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर चलते हैं। मैं उससे कहता हूँ रेस्टोरेंट क्यों जाना है, यहीं पर कुछ खा लेंगे, पर वो मानने का नाम नहीं ले रहा था। रेस्टोरेंट सबसे बेस्ट जगह है और वहाँ हमें कोई ढूंढ भी नहीं सकता। फिर हम उस रेस्टोरेंट में जाते हैं और ऑर्डर देते हैं। जब तक ऑर्डर आ रही थी तब तक हम टेबल पर बैठकर टाइम पास कर रहे थे। फिर मेरा दोस्त अचानक डर गया। मैं उससे पूछता हूँ क्या हुआ, तब वो एकदम धीरे बोलता है, पीछे मत देखना। और जब हमें कोई बोलता है पीछे मत देखना, तब हमें तो पीछे देखना ही होता है। और जैसे ही मैं पीछे देखता हूँ तब हमारे स्कूल की माधुरी मैम वहाँ पर होती है। उन्हें वहाँ पर देखकर हम दोनों एकदम डर गए और वहाँ से भाग गए। तब हमें लगा कि सब कुछ ठीक है, थोड़ी देर में स्कूल छूट जाएगी और फिर हम घर चले जाएंगे। तब हमने जैसा सोचा था वैसा ही होता है। तब हमें लगा अब सब कुछ सॉल्व हो गया है, पर नहीं। जब हम अगले दिन स्कूल गए तब हमारे दोस्तों से हमें पता चला कि कल तो कोई टेस्ट हुआ ही नहीं। मतलब तुम ही सोचो, कल के टेस्ट से बचने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, और ये अब हमसे कहते हैं कि कल तो कोई टेस्ट हुई नहीं। और जब हमारी क्लास चल रही थी तब क्लास में अचानक माधुरी मैम आती है। वो आते ही हमारे मैम से कुछ बात करती है, फिर हम दोनों का नाम अनाउंस करके हमें आगे बुलाते हैं। और जैसे ही हम दोनों आगे जाते हैं वैसे ही वो हमें प्रिंसिपल ऑफिस ले जाती है और प्रिंसिपल सर को सारी बात बताती है। फिर प्रिंसिपल सर हम दोनों के पापा को फोन करके स्कूल
बुलाते। तब हम सोच रहे थे कल तो हम इनसे बचकर भाग गए थे, फिर इन्हें कैसे पता चला और इन्होंने कैसे पहचाना कि वो हम ही थे। फिर प्रिंसिपल सर कहते कल ये दोनों पूरा दिन स्कूल बंक कर बाहर घूम रहे थे। उसके बाद बात इतनी बढ़ जाती है कि प्रिंसिपल सर सीधा हमें रश टिकट करने की बात करते हैं, पर उस वक्त हमारे पेरेंट्स सर को कन्विंस करते हैं और फिर हमें घर ले जाते हैं। घर जाने के बाद मेरे पापा मुझे कुछ भी नहीं कहते हैं, लिटरली एक वर्ड भी नहीं। वो सीधे तो गाइज यही थी अपनी आज की स्टोरी। तो आपने भी कभी स्कूल बंक किया है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।